हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है और आज हम क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स जो है इसके नाम को हम समझते हैं क्योंकि चैप्टर का नाम पहले ज़रूरी है समझना। तो इन सब पॉलिनोमियल का मतलब समझने से पहले आपको वेरिएबल का मतलब पता होना चाहिए। तो वेरिएबल होता क्या है? एक ऐसा मतलब इसको हम डोनेट करते हैं अल्फ़ाबेट से, मतलब कि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, अभी इतना समझिए, उसके बाद मैं बताती हूँ। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक ऐसा है जिसमें जो फिक्स रहती है वैल्यू, जो इसको हम डोनेट करते हैं नंबर से। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमने यहाँ पर 1 रुपए का सिक्का लिया, तो ये जो सिक्का है वो अब 1 ही रुपया रहेगा, 2 रुपया तो बन नहीं जाएगा। तो यही हमारे कांस्टेंट नंबर होते हैं। तो ये फिक्स रहती है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, मतलब कि एक तो इसे भी नंबर्स की वैल्यू ना, हर नंबर्स की वैल्यू फिक्स रहती है। या फिर हम पाई ले लेते हैं, उसकी वैल्यू भी फिक्स रहती है। लेकिन जो वेरिएबल है उसको हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। जैसे इसकी वैल्यू कभी हमेशा वैरी करती है, कभी फिक्स नहीं रह सकती। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ एग्जांपल देती हूँ, एनसीईआरटी ने दे रखा है कि जैसे कि हमने एक स्क्वायर है, अब हमने इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर इसमें आपको साइड दे रखा है 3। अब पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? कुछ देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर एक स्क्वायर लिया, तो इसकी साइड हमने ली 3। स्क्वायर की सारी इक्वल होती है, तो हमने इसको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, यही होता है। लेकिन हमें दे रखा है 4। अब हमें ना ये जो कांस्टेंट नंबर है हमें दे रखा है 3 जो साइड है इसकी, तो हमारा इसका वैल्यू आ गया 12। लेकिन अगर मैंने ऐसे ही जो साइड की वैल्यू क्या रख दी, x रख दी, मतलब कि हमें साइड पता ही नहीं है कि कितनी साइड है, तो हमें पता ही नहीं है क्या साइड है, तो अब 4 इंटू एक्स करेंगे। लेकिन जो भी x होगा वो उसकी वैल्यू बताएगा। लेकिन मैं इसमें x की जगह पर 2 रख सकती हूँ, 3 रख सकती हूँ, कुछ भी रख सकती हूँ, हमें इसमें पता ही नहीं है। वो तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। हम कुछ भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, मिलियन भी हो सकती है, करोड़ भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि x जो है हमें पता नहीं है, जो वैल्यू आती रहेगी x की वो पुट करते रहेंगे और उसकी वैल्यू जो होगी वो बढ़ती जाएगी, उसका पैरामीटर बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, कुछ भी कहीं। ठीक है, तो x की वैल्यू वैरी करती है कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर हमें कुछ वैल्यू नहीं पता तो हम x लेते हैं। तो अब हमने ना कांस्टेंट भी समझ लिया, वेरिएबल भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपने ये दोनों समझ लिया तो वो भी समझ आ जाएगा। तो लेकिन अब आप ये समझिए एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन एक ऐसा चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए कि 1+3 लिख दिया, तो ये क्या है? हमारा एक्सप्रेशन है, मतलब कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन ना आए, और इक्वल टू का साइन आ गया मतलब वो इक्वेशन है। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? मतलब कि सिंपल सी बात है, इसमें इक्वल टू का साइन होगा ही नहीं। तो देखिए, जो है इसमें वेरिएबल भी होंगे, कांस्टेंट भी होंगे और मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी होंगे, मतलब प्लस माइनस सब होंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2x+3। तो यहाँ पर क्या है? 2 भी है, कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, एंड x भी वो वेरिएबल है, मतलब हमने दोनों ले लिया। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लाई भी है यहाँ पर और प्लस भी है। जैसे यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिया है 2x कैसे हुआ? तो यहाँ पर देखो, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है, लेकिन है यहाँ पर क्या है? 2 इंटू एक्स है, मतलब हम यहाँ पर कोई भी x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2x, मतलब सब कुछ यहाँ पर आ गया। अब आपको ये समझ आ गया तो पॉलिनोमियल भी आपको समझ आ जाएगा। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है कि वेरिएबल भी होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं। आप इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन इन दोनों में से एक होना चाहिए, वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, लेकिन दोनों में से कुछ होना चाहिए। आप यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगी और यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर होगी वो होल नंबर होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पर क्या है, बस एक ही चीज़ है, वो भी आपको याद रखनी है, वो है वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए।
आपको कांस्टेंट की पावर को कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ वेरिएबल की पावर से लेना देना है। वो अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टर्म्स की। तो टर्म्स क्या होते हैं कि जो प्लस और माइनस साइन होते हैं तो उसके आगे वाले नंबर और पीछे वाले जितने आगे पीछे और नंबर है वो सारी टर्म्स कहलाएंगी। जैसे कि 2 + 3, अब इसमें कितनी टर्म्स है, मतलब प्लस के इधर कितनी टर्म्स है 1, प्लस के बाद कितनी टर्म है 1, तो मतलब इसमें कितनी टोटल टर्म है 2 टर्म्स है, ठीक है। तो मतलब कि मान लीजिए मैंने 2x + 3 + 5, अब इसमें कितनी टर्म्स है, देखिए प्लस के इधर कितने नंबर है 1 है, प्लस के बाद 2, प्लस के बाद 3, मतलब ये तीन टर्म्स है, मतलब ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई। मतलब कि प्लस के और माइनस के साइन के आगे और पीछे जो नंबर होंगे वो टर्म्स कहलाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होता है, देखो कोफिशिएंट बस एक ही है, जो टर्म्स आपको दे रखी है वेरिएबल के साथ जो भी नंबर है वो टर्म्स कहलाती है। जैसे कि 2x + 3, अब मैंने बोला कि x का कोफिशिएंट बताओ, मतलब कि उसके साथ जो मल्टीप्लाई होता है ना उसको कहते हैं, मतलब मल्टीप्लाई जो होता है x के साथ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई, इसमें हम मल्टीप्लाई और ऐड कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई जो होता है वो, तो ये जो है आपका, इसमें मैंने x की वैल्यू कोफिशिएंट पूछा तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 2 है, तो मतलब क्या है इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है। मतलब अब मैंने पूछा 2x का स्क्वायर + 5 + x⁻0, 5x⁻0। अब मैंने पूछा x⁻0 का कोफिशिएंट 5 होगा। अब मैं पूछूं 2x स्क्वायर + 5 का कोफिशिएंट बताओ, तो 5 का कोफिशिएंट, आप बोलो कि 5 का कोफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं, लेकिन आपको यहाँ पूछा गया है तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो आपने यहाँ क्या रख दिया, इनटू में जो होगा x⁻0 होगा, तो हमने इसमें साइन मल्टीप्लाई नहीं किया, x⁻0 मतलब a⁻0 = 1, तो मतलब 5 × 1 5 ही होता है। तो हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की और हमारा कोफिशिएंट आ गया, ठीक है। तो सबको समझ आया होगा। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बाकी और भी बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, तब तक बाय बाय। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाय बाय।